हेलो बच्चों। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इग्नू के बीएससीजी और बीएजी वाले बच्चों के लिए पीएमटीसी 132 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। और ये पेपर आपका दिसंबर 2023 का होने वाला है। इस पेपर का आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर आपको आपका क्वेश्चन पेपर शो कर देते हैं। उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका कोड दे रखा है BMTC 132। और ये कौन से बच्चों के लिए? ये BSCG और BAG वाले बच्चों के लिए भी है, ध्यान रखना ये, ठीक है। BSCG और BAG दोनों बच्चों के लिए है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ये दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर कोड के साथ इसका नाम भी लिखा है डिफरेंशियल इक्वेशन। मैक्सिमम 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर आपका होने वाला है। बाकी के ये इंस्ट्रक्शन आप लोग वीडियो को पॉज करके रीड कर लेना। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। और ये वाला जो क्वेश्चन है आपको बुक में कहाँ दिया वो दिखा देते हैं। ये आपका यूनिट फर्स्ट, आपने अगर यूनिट फर्स्ट कंप्लीट किया होगा तो आपको दिख जाएगा, ये रहा ये क्वेश्चन। बुक में यहाँ पे ना, बुक में यहाँ पे 2 दे रखा है, जबकि क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे 1 दे रखा है, लेकिन सेम टू सेम सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आपने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट किया है तो आप इस क्वेश्चन को भी इजीली कर पाएंगे। यहाँ पर हम इसको कंप्लीट करके आपको दिखा देते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या बोल रखा है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। मतलब आपको बताना है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रखी है वो स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। गिव अ शॉर्ट प्रूफ और अ काउंटर एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। मतलब अगर आपका आंसर है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है तो आपको बताना पड़ेगा ये क्यों ट्रू है। उसके रिगार्डिंग आपको कोई एग्जाम्पल देना होगा या कोई प्रूफ देना होगा। अगर आपका आंसर है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो वो फॉल्स क्यों है उसके रिगार्डिंग आपको कोई प्रूफ या फिर कोई एग्जाम्पल देना होगा, ठीक है। हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखो बहुत सिंपल है ये। सॉल्यूशन में हमारे पास क्या दे रखा है? हमारे पास गिवन गिवन दे रखा है कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर द डायरेक्शन कोसाइन। ये हमने लेक्चर्स में करवा रखा है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, है ना। एंड वी नो दैट एंड वी नो दैट हम ये जानते हैं कि अगर, ध्यान से समझना, अगर कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइन है तो इन तीनों को हम मिला के लिख सकते हैं क्या? कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू में 1। इक्वेशन फर्स्ट। और ये भी हमने आपको बुक में प्रूव करवाया है, सिलेबस में आपकी बुक में दिखा देते हैं। आप परेशान होते हैं ना कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, क्वेश्चन बुक में से ही आता है। देखो साइन का तो क्वेश्चन में दे रखा है और कॉस का देखो हमने कहाँ करवाया, अभी आपको दिखा देते हैं। बस एक मिनट, ये देखो, ये है ना, ये हमने लेक्चर्स में भी प्रूव करवा रखा है, ठीक है। तो ये तो गिवन है हमारे पास, हमें पता होना चाहिए कि अगर कॉस अल्फा कॉस गामा कॉस बीटा डायरेक्शन कोसाइन है तो उसका ये फॉर्मूला होता है। ये हमें याद होना चाहिए, है ना। नाउ नाउ वी ऑल्सो नो दैट वी ऑल्सो नो दैट इसके साथ हम ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं आपको पता होगा ये, कि कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा। अरे ये फॉर्मूला नहीं होता है, यहाँ पे अलग से लिख देते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा? 1 माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा। जैसे ये कॉस अल्फा के लिए है, सिमिलरली ये कॉस बीटा के लिए भी इसकी वैल्यू हो जाएगी, कॉस बीटा इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर बीटा। सेम ऐसे ही किसका हो जाएगा? कॉस गामा के लिए 1 माइनस में साइन स्क्वायर गामा। अब यहाँ पर करना क्या है? कुछ नहीं करना, कॉस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू को इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना है ना। नाउ नाउ
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तो कितना हमारे पास दे रखा है, कोस स्क्वायर अल्फा क्या है 1 माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा क्या है 1 माइनस में साइन स्क्वायर बीटा, और 1 माइनस में साइन स्क्वायर गामा। वैल्यू पुट कर ली ना, सिंपल सी, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने यहाँ पर केवल कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू को पुट किया है। अब इसको ओपन करो तो ये क्या कितना बन जाएगा, ये 1 1 और 1, ये कितना बन जाएगा 3, माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस में साइन स्क्वायर बीटा, और माइनस में साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू में 1। अब ये आपका 1 लेफ्ट साइड आ जाएगा, यानी 3 - 1, और ये आपका इधर आके प्लस का बन जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस में साइन स्क्वायर गामा। सी में से 1 का कितना बचा 2, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, और हमारे पास कितना है साइन स्क्वायर गामा। और इसको आप लोग ऐसे लिख लो जैसे हमारे पास दे रखा है, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। देखो हमारा आंसर कितना है, इक्वल टू 2 आया है ना। और जबकि गिवन क्या दे रखा था स्टेटमेंट में, 1 दे रखा है, यानी कि ये क्या है फॉल्स है। तो यहाँ स्टार्टिंग में लिख देना यहाँ पे फॉल्स, ठीक है। और उसका रीजन क्या है, ये रीजन हमने प्रूफ कर दिया है। देखो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर गामा 1 नहीं होता है, वो क्या होता है 2 होता है। देखो यहाँ प्रूफ कर दिया है, ठीक है। इसे आप लोग कर लीजिएगा और चैप्टर कंप्लीट करना, ठीक है। आपको जो यूनिट फर्स्ट है, टाइम निकाल के 4-5 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, ठीक। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट वो देख लेते हैं। वो भी हम आपको बुक में दिखा देंगे कि ये क्वेश्चन बुक में कहाँ पर दे रखा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।